और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी मुसीबत अपने गले ले ली है। दिल्ली की गद्दी मतलब एक बड़ी मुसीबत। आप कहेंगे जो देश चलाना है उनके लिए दिल्ली का राज चलाना कौन सा मुश्किल है, लेकिन ये मुसीबत राज चलाने की नहीं है, बल्कि ये मुसीबत केजरीवाल को हैंडल करने की है। उस केजरीवाल को हैंडल करने की है जो केजरीवाल अब किसी भी प्रकार से खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, जो सड़क पे है। केजरीवाल की नीतियां क्या होने वाली हैं और आने वाले समय में वो दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी पार्टी किस तरह से दिल्ली के अंदर बुरी तरह से फंसी हुई है। और सवाल तो दोस्तों ये उठाया जा रहा है कि आखिर दिल्ली चुनाव जीतने के बाद भी मोदी जी इतना डरे हुए क्यों है। और एक और बात जो ये कही जा रही है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल भाजपा के लिए जी का जंजाल बन जाएंगे, यानी कि एक ऐसी हड्डी बन जाएंगे जो भाजपा ना तो निकल सकती और ना ही थूक सकती। तो किस तरह से यहां पर जो है पेच दिल्ली के अंदर फंस चुका। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, गिरजेश वशिष्ठ, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, पार्टी में अभी तो बहुत उल्लास का वातावरण है, सब लोग खुश हैं। स्वयं मोदी जी भी खुश हैं, बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, मैं जेल में डालूंगा, ये करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर के नेता और दिल्ली को जानने वाले नेता हैं, बीजेपी के भी और दूसरी पार्टियों के भी, वो क्लोज सर्किल में कुछ और कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी मुसीबत अपने गले ले ली है। दिल्ली की गद्दी मतलब एक बड़ी मुसीबत। दिल्ली की आप गद्दी कहेंगे जो मतलब देश एक चला रहे बड़ी हैं उनके लिए दिल्ली मुसीबत। का राज चलाना कौन सा मुश्किल है, लेकिन ये मुसीबत राज चलाने की नहीं है, बल्कि ये मुसीबत केजरीवाल को हैंडल करने की है। उस केजरीवाल को हैंडल करने की है जो केजरीवाल अब किसी भी प्रकार से खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, जो सड़क पे है। केजरीवाल की नीतियां क्या होने वाली हैं और आने वाले समय में वो क्या करने वाला है, इसका अभी से आप एक नज़ीर आपको मिल सकती है। जब भी कोई सरकार बनती है, उसको एक कहा जाता है कि हनीमून पीरियड है। शुरू के साल, 1.5 साल, 6 महीना उसको कुछ नहीं कहते हैं लोग। विपक्ष भी अपनी थकान उतारने में लग जाता है और साल भर तो आराम से निकलता है किसी भी कुछ सरकार नहीं का। कहते, जैसा चल रहा है चल रहा है। तो लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी के शपथ ग्रहण से पहले ही कुछ खूंखार टाइप की तैयारियां कर ली हैं और इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल सरकार चलाने में जैसा भी रहा हो, हालांकि जैसा भी रहा हो का मतलब ये नहीं है कि ख़राब रहा है या अच्छा रहा है, इस पर मैं कोई कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन सड़क पे वो आदमी बहुत मजबूत है और उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। विधायक दल की पहली बैठक के बाद आतिशी ने जो बयान दिया है, इससे शुरू करते हैं। पहले इसको सुन लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई 22 है, विधायक भारतीय जो जनता जीते पार्टी हैं, सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार को पहले ही दिन से घेरना चाहती है कि तुमने जो जो वादे किए हैं अब पूरा करके दिखाओ। आम पहले ही आदमी दिन थे पार्टी के जो कार्यकर्ता, उसने आम आदमी पार्टी के लोग जे भी पूरा कर रहे हैं और वो नहीं सारे के करेंगे। सारे लोग अब हर जैसा दिन आम आदमी पार्टी पूरा कर रही एक है। नई मुसीबत, नया स्यापा, नई परेशानी लेकर सरकार के सामने खड़े होंगे। चूंकि आगे बढ़कर मोदी जी आए, मोदी जी के नाम पे वोट मांगा गया, जीत पे मोदी जी ने तालियां बजवाई, तो निशाने पर मोदी जी और शाह रहेंगे। और जब मोदी जी और शाह रहेंगे तो अगले 5 साल तक बीजेपी की आईटी सेल को एक बड़ा समय दिल्ली को देना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल आप जानते हैं नई नई चीज़ें निकाल के लाता है। और सिर्फ आईटी सेल को नहीं, गोदी मीडिया को भी अपना फोकस केजरीवाल को हैंडल करने में लगाना पड़ेगा।
जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी की वो भी रहेगी, क्योंकि केजरीवाल एक दिन भी शांत नहीं बैठेगा, ये साफ दिखाई दे गया है। क्योंकि केजरीवाल के पास 5 साल के लिए बड़ा सारा काम है, जो काम सरकार में रहते नहीं थे उससे ज़्यादा काम विपक्ष में रहते हुए हैं। क्योंकि दिक्कत यह है कि जो भ्रष्टाचार का बहुत मुद्दा सारा इन्होंने काम है उठाया केजरीवाल के पास। उस भ्रष्टाचार में अभी तो केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे हैं, चेन ऑफ मनी नहीं मिल पाया है, मनी ट्रेल वगैरह वगैरह नहीं मिल पाई है। लेकिन बीजेपी के जो नेता अभी से जिनके नाम चल रहे हैं उनकी सीढ़ियां बन बन के पहुंच गई हैं। आशीष सूद का तो एक बाकायदा एक वीडियो वायरल हुआ था, एक नगर निगम के ठेकेदार को कहा जाता है कि इनके होर्डिंग्स थे, ये होर्डिंग बताइए माफिया हैं, जिनके नाम ऐसा चल उस रहे वक्त चलाया था चलो। सीढ़ियां। और नगर निगम के एक इंजीनियर ने इनके होर्डिंग तोड़ दिए थे, तो ये उसको धमका रहे थे और वो फ़ोन की बातचीत पूरी वायरल हो गई थी, सारे नेशनल चैनल्स पे चली थी। एक टुकड़ा मैं लगा देता हूँ अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं पार्टी के, उन सब की फाइलें बन गई हैं और मुझे लगता है कभी ना कभी इसी वजह से अननोन आदमी को निकाल के भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है, क्योंकि सब एक दूसरे के खिलाफ तगड़ी फील्डिंग कर देते हैं। अब इन्होंने ये जो कहा है कि 2,500 रुपये कोई महीना ऐसा चेहरा जो भत्ता ज्यादा देंगे ना महिला उभरा हुआ हो। समृद्धि योजना। टाइम लिमिट भी दिए, जैसा आतिशी ने बताया। अब ये महीने 1.5 महीने में अगर इन्होंने नहीं दिया तो कह रही है आम आदमी पार्टी हम दिलवाएंगे बीजेपी से। अब जो योजना तुम्हारी थी उस योजना का पैसा दिलवाने का क्रेडिट लेने आम आदमी पार्टी आ गई। अब बीजेपी का 2 ऑप्शन है, या तो पैसा दो समय रहते, वरना पैसा दिलवाने का क्रेडिट आम आदमी पार्टी को दो। तो एक अजीब सा प्रेशर आ गया है, क्योंकि योजना सिर्फ ये महिला समृद्धि तो है नहीं, योजना इतनी सारी हैं जिनका जवाब नहीं। रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपये पे देंगे, होली दिवाली पे फ्री में सिलेंडर देंगे, ये ऐलान किया गया था। अब सरकार में आते ही आम आदमी पार्टी रोज इस मसले को उठाएगी। अच्छा, सदन के अंदर भी वो वाला पिलपिला हाल तो है नहीं, 3-7 मेंबर टाइप के बीजेपी टाइप के बैठे हों एक तरफ, इनको 2 मिनट में स्पीकर रामनिवास गोयल बाहर कर देते थे। अब सीन फर्क है, अब तो एक मजबूत विपक्ष है आम आदमी पार्टी का। जो वो छोटा सा जो हॉल है दिल्ली विधानसभा का, वो गूंजता रहेगा इनके नारों से। कितने दिन कब कब किस किस को निकालोगे, ये एक बड़ा सरदर्द होगा। क्योंकि मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गूंजता रहेगा इनके नारे, इनके सवालों से। मुख्यमंत्री थे, चरतीलाल गोयल स्पीकर होते थे, जैसे ही जय किशन सुल्तानपुरी वाला खड़ा होता था, चरतीलाल गोयल सबसे पहले उसको बिठाने लगे। ये सीन था, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा विपक्ष थी। तो वैसे ही आम आदमी पार्टी बड़ा विपक्ष आ गई है। अब ये कहेगी 500 में सिलेंडर लो, महिला समृद्धि योजना दो, और गर्भवती महिला को 21,000 रुपये दो, और 6 पोषण किट आर्थिक सहायता लाओ बेटा। तुम्ही ने ऐलान किया है, तुम्ही ने कहा, और ये वादा करके निकल जाने नहीं देगी आम आदमी पार्टी। तो ये जो नेता है ना, सब पंजाबियों का इलाका है दिल्ली, और आमतौर पे लोग पंजाबी में बात बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो कह रहे हैं ये बसुंडी पा लिया है, स्यापा पा लिया है, या की ले लिया है, सरकार बनवाई कि बनाई क्यों, इससे अच्छा तो ना बनाते हैं। जिसको कहते हैं ना पड़ी लकड़ी उठा लेना, उड़ता तीर लेना, ये सारे मुहावरे बीजेपी के ऊपर लागू हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई पावर वावर तो है नहीं। पावर पहले भी बीजेपी ने अपने हाथ में रखी हुई थी, एलजी के पास में थी। विधानसभा किसी की भी बने, चलनी इनकी है नहीं। यहाँ तक कि सदन में बिल लाने से पहले भी एलजी के यहाँ से अप्रूव कराना पड़ता है। तो वो जो सिचुएशन है उसके बीच में इन्होंने काम ले लिया। अब इस सरकार से आधुरी ज़रूरी कमज़ोर सरकार से, हालांकि केंद्र का इसको सपोर्ट रहेगा, 60 से 70 साल के सीनियर सिटीजन्स को 2,000 रुपये की पेंशन को 2,500 करो, 70 साल से ऊपर वालों को 3,000 करो, और केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन का वादा कर दिया मोदी जी ने। अब अगर आप दिल्ली में केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन दोगे, बताइए, यानी वादे बहुत किए गए हैं दिल्ली के अंदर, अब उनको पूरा करना पड़ेगा। वो देंगे तो आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में हंगामा करेगी कि दिल्ली में दे रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं, क्या हम लोग गए बीते हैं। और ये सबको शिक्षा सबको काम का जो एजेंडा है वामपंथियों का सालों से, ये तो उसका मूल तत्व है ना। इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसके अलावा 15,000 रुपये की एक मुश्त सहायता कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को। इनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं देंगे, आप इसको एक छोटा पॉलिटिकल मामला मत मानिए। सामने आम आदमी पार्टी है, वो हर इशू को बड़ा करना जानती है और बड़ा करती रही है। धरना कुमार सरकार में आने के बाद
चुप बैठ गया था, अब उसने बड़ा वादा कर करती दिया था कि रहेगी। अब धरना नहीं दूंगा, लेकिन अब उस वादे से वो मुक्त हो गया है। आम आदमी पार्टी सड़क पे जो मचाने वाली है वो अभी से दिखाई दे रहा है, पहले मीटिंग के बाद दिखाई दे रहा है। एलपीजी सब्सिडी में आपको बता चुका हूँ, आयुष्मान भारत योजना 10 लाख तक का कवर। भैया 10 लाख तक का कवर दोगे और ये कहेंगे कि ये मेरा पेशेंट खड़ा हुआ है, इसको पहले 25 लाख का खर्चा आता था, सरकार मुफ्त देती थी, मोदी जी दीजिए आप 10 लाख दे रहे हो। कई तरह की चीज़ें हैं। ऑटो टैक्सी वालों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा, 10 लाख का जीवन बीमा, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, केजरीवाल का वोट बैंक तोड़ने के लिए किया था, घरेलू कामगार कल्याण 10 लाख का बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा। इतनी चीज़ें हैं जो बीजेपी बोल गई है केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए, और ये सब बोल लेगी तो ना तो रेवड़ी कह पाएंगे मोदी जी, ना कुछ कर पाएंगे। पहले तो कर ही नहीं पाएंगे, पैसे आएंगे कहाँ से? क्योंकि आपने ये कहा कि केजरीवाल की योजना लागू रहेंगी, पहले तो कर ही नहीं पाएंगे, 50% कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? 25% सेहत पे लगा दे रहा है, उसमें तो पैसा बचेगा नहीं। और आप कह रहे हो कि केजरीवाल की कोई भी योजना हम बचेगा बंद नहीं। नहीं करेंगे। कौन कौन सी योजना? पानी फ्री, बिजली फ्री, ये सब तो केजरीवाल का है यहीं ना। पे फंसे हैं भाई साहब फ्री बस CM, यात्रा, ये फंस गया CM। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 तक सब्सिडाइज्ड, और 31 मार्च तक ये योजना बढ़ा दी जाएगी 25 तक। पानी पर सब्सिडी देने की बात थी, 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी देना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर भाजपा के लिए एक के बाद एक नई मुसीबत जैसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। पहले कुछ तस्वीरें इस तरह की दिखाई गई जिसमें दावा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की डगर मुश्किल होगी, लेकिन आतिशी सिंह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अब भाजपा ने जो वादे दिल्ली के अंदर किए हैं, अगर वो पूरा करती है तो ठीक, और अगर भाजपा पूरा नहीं करती तो उनको पूरा करवाने की जिम्मेदारी हमारी। इस तरह से कुछ तस्वीरें आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। भाजपा ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि दिल्ली के अंदर अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो अरविंद केजरीवाल की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी लाभ आम जनता को दिए जा रहे हैं, वो सारी योजनाएं जारी रहेंगी, एक भी योजना बंद नहीं की जाएगी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की कितनी योजनाएं दिल्ली के अंदर चल रही है, और सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या वाकई में भाजपा दिल्ली के अंदर वो योजनाओं को जारी कर पाएगी। जितनी बड़ी फहरिस्त और जितनी बड़ी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है, गृजेश वशिष्ठ ने बताई कि क्या क्या योजनाएं और क्या क्या लाभ दिल्ली के आम जनता को दिए जा रहे थे, लेकिन भाजपा ने उसको अपने सर दे लिया है, अपनी जिम्मेदारी ले लिया। दोस्तों, आतिशी सिंह कह रही है कि हमारे 22 विधायक जीत कर आए हैं, हम उनको ये चीज साबित करेंगे कि हम किस तरह से सत्ता के अंदर रहकर काम करते हैं और किस तरह से भाजपा सत्ता के अंदर काम करेगी। तो दावा यह किया जा रहा है कि अगले 5 साल के लिए भाजपा के लिए दिल्ली के अंदर डगर आसान नहीं है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।